अस्सलाम वालेकुम, क्या है आप लोग के खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम्स टू महबूब्स किचन। बट महबूब्स किचन आज स्टूडियो में नहीं है और हम आ गए बाहर, बहुत ज़बरदस्त किस्म की जगह, कराची में बीच लग्जरी होटल। यहाँ पे हमने बिरयानी बनाई थी, हलीम भी बनाई थी और बड़े मज़े के खाने बनाए थे। पहले तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को दिल ईद मुबारक, और उम्मीद है कुर्बानी और उसके फ़राइज़ से आप अभी फारिग हो चुके होंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना था जो कि बहुत ज़रूरी है और हर दफ़ा मैं ईद पे देता हूँ, और वो है इस गोश्त का सही मानों में मुस्तकीन तक पहुंचाना। उसकी वजह ये होती है कि आमतौर पे हमारे यहाँ एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गोश्त कटा, रान अलग, चाँप अलग, मतलब तो रहने दें जो बाकी आप बांट रहे हैं, सीना बांट रहे हैं या ऐसे गोश्त बांट रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। इसका तरीक़ाकार किसी से भी पूछ लीजिए। तरीक़ाकार ये है कि आप काटें सारा गोश्त, मिक्स करें और फिर पड़ोसी, मुस्तकीन, रिश्तेदार और अपना घर, ये सारे हिस्से प्रॉपर डिवाइड करें और फिर बांटें। तो क्योंकि आमतौर पे होता है कि महंगे जानवर आप लेके आते हैं तो आप कहते हैं यार इतना ख़र्चा किया है, तो अब वो ईद की स्पिरिट बहुत सारे लोग अब याद ही नहीं रही कि पहले ज़माने में हमारे जब छोटे थे तो वालिद साहब जब ये कुर्बानी होती थी ईद की, तो ये बड़ा हिसाब किताब एहतमाम से बड़े तरीके से बैठे, कभी रानें अलग नहीं हुई, कभी चांपें अलग नहीं हुई, कभी दस्तियाँ अलग नहीं हुई, ये मिक्स गोश्त होता था। अब ऐसा हो गया कि लोग ये समझते हैं कि यार ये इतना महंगा जानवर लिया है तो इसकी रानें रख लेते हैं, फ्रीज़र ख़रीदे जाते हैं। अंदाज़ा करें कि मार्केट में अभी भी ज़्यादा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि लोग ईद की कुर्बानी के टाइम पे फ्रीज़र की सेल सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग जानवर ख़रीदते हैं और फ्रीज़र में रख दिए और 6-6 महीने तक उसमें पड़े रहते हैं। और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, मैंने कुकिंग भी करनी है, हमारे साथ और भी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा मज़ा आने वाला है। कपड़े मैंने चेंज कर लिए, उसकी वजह है कि नए शलवार कमीज़ ईद के ना, बिल्कुल ना, मैंने बड़े रिस्क लिए हैं, अच्छे खासे कपड़े मैंने बर्बाद किए और मुझसे सफाई से काम होता नहीं। हो रहा ईद का मौका है तो थोड़ा बहुत चीज़ें आगे पीछे हो ही जाती हैं। बट एनीवेज, आज हम आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाएंगे जो मेरे साथ आज कुकिंग भी करेंगे और हमारे चैनल के बड़े ही बेहतरीन शेफ़, बड़े अच्छे बुचरी का काम करते हैं। आपने इनके शोज़ भी देखे होंगे जिसमें मीट कटिंग्स का जो इनका स्टाइल है अनकम्पेरेबल, यानी इनका जो काम है बड़ा ज़बरदस्त। शेफ़ मोहम्मद अली से आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे और ज़ाहिर बात है पहचान जाएंगे आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बॉस? खैर मुबारक है, मुबारक। तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? बल्कि हाँ यार, ईद मुबारक। कैसे तबीयत? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल। कैसी रही आज की? बहुत ज़बरदस्त और बहुत मसरूफ़ गुजरी। हाँ। क्यों कि हम अपने सारे कुर्बानी के जो जानवर होते हैं वो खुद ही काटते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा इशू है। मतलब हम बचपन में हम भी काटते थे, जवानी तक काटते थे, अब हिम्मत गई। अब तो ऐसा होता है कि पहले दिन एक आध काट लिए 3 भाइयों ने मिलकर और अगले दिन पर कसाई का इंतजार करते हैं। लेकिन आपके लिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना जानवर काट लेते हैं अंदाज़न? हम सारे कोई बाहर का नहीं काटते, जाके हाँ, किसी नहीं, के घर अपने- नहीं काटते। अपने- अपने घर के जो हम लोग तकरीबन 15-16 बकरे लो। और 3 से 4 मैंने गाय। क्वांटिटी यही पूछी कि मैंने कहा अपने कितने हैं, तो अपने इतने हैं कि मेरे ख्याल में बाहर जाने की और- जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। और बकरे काटते हैं? बकरे गाय दोनों, ओह, अल्हम्दुलिल्लाह। गाय भी? ऊँट नहीं करते। हाँ। एक दफ़ा किया था तजुर्बा, वो बहुत एक बैड एक्सपीरियंस रहा था, तो इसलिए हमने तौबा कर ली कि ऊँट नहीं, सिर्फ वो गाय और बकरों तक है। गाय बड़ी बात है। बट एनीवेज, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अली से तो आपकी इंट्रोडक्शन करा दी, बल्कि अली एक हमारे साथ एक और बहुत ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट आए हैं और आज स्पेशली मेरे शो में पहली दफ़ा, और मेरे ख्याल में शायद हमारे पहले भी आ चुके हैं, बट मेरे मुलाकात इनसे पहली दफ़ा हो रही है। और इनका नाम मेरे ख्याल में इसके अलावा अगर हम उनका एक बड़ा मशहूर वर्ड था जिसकी वजह से बड़े मशहूर हुए, बहुत वायरल हो गए, और मैं भी पूछता रहा कि कौन साहब है। आज उनसे पहली मरतबा मुलाकात हो रही है, तो अली गुल मल्ला से आपकी मुलाकात कराते हैं। आए। अस्सलाम वालेकुम सर। ईद मुबारक। क्या है साईं, खैरियत से? तबीयत ठीक है? खैरियत से? मज़े में? अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। मुबारक अदा। गले मिले भाई, गले मिले। क्या हाल है भाई? खैरियत से? अच्छा, मैंने बहुत आपका जिक्र सुना बड़े अरसे से, बट मुलाकात पहली दफ़ा हो रही है और जब वो सारी जो गुफ्तगू आपकी जो वर्ड था वो बड़ा वायरल हुआ था, आज आपसे उसके बारे में भी गपशप करेंगे, ईद के हवाले से भी करेंगे। भले हाँ भले। ये हो गया। आप लोगों के तो देखते रहते हैं प्रोग्राम, आज मुलाकात हुई और ईद के मौके पे भाई गोश्त ही गोश्त है भाई, भले एंजॉय। अच्छा, होना क्या है अभी मेरे साथ, असल में ये आपको बड़े हवा चल रही है ठंडी, मेरे साथ होता है मुझे पसीना इतना, कोई गर्मी लगती है कि इतना शदीद बेहतरीन मौसम भी मेरे लिए कुछ थोड़ा सा देख रहे हालत, तो अभी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आपके साथ गपशप करेंगे तो बेहतरीन हो जाएगी। अच्छा जी, 2 गेस्ट हमारे साथ आ गए और एक गेस्ट जिनको मैं बड़े अरसे से जानता हूँ, जिनकी वजह शोहरत तो सिंगिंग है, लेकिन मैं उनको वजह शोहरत में मुझे जो लगता है, मैं उनको कहता हूँ कि माशाल्लाह 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 नज़र ना लगे। जितनी दफ़ा देखते हैं ना, तो पिछले 2-3 सालों से मज़ीद 2-3 साल यंग हो जाते हैं। अल्लाह उनको नज़र बद से बचाए और माशाल्लाह ऐसी जवान रखे। पाकिस्तान, इंडिया और पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर सिंगर, बड़े ज़मानों से, और मेरे ख्याल में जो उनका ट्रेंड बनाया था
म्यूज़िक का, वो अभी तक कोई इसको कॉपी कर सके, कॉपी भी नहीं कर सके, कॉपी करते हैं। तो मेरे ख्याल में जिन लोगों को कॉपी किया जाता है वो बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं। इनवाइट करते हैं हसन जहांगीर साहब को, आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे तबीयत खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। क्या रहे सारे पाकिस्तान की क्रीम एक साथ आज। अल्लाह अकबर। आपके आने के बाद हो गई क्रीम ऐड हो गई, हम थोड़े बहुत साइड में थे। सर आज तो मुझे लग रहा है कि ईद के दिन जो है ऐसे डिलीशियस फूड और खाने नसीब होंगे हम लोगों को। ऐसा ही अली भाई क्या कहते हैं? कोशिश। भले हो जाएगा सर। भले हो जाएगा साहब और इतने अली साहब, ये सभी जादूगर लोग हैं और मुझे लगता है कि ईद में जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको नई चीज़ें आप लोग बता रहे होंगे कि खाने में क्या क्या जादू आज के गोश्त और किस तरह से बनाना है जो पेट में डाइजेस्ट भी हो जाए, लोगों को लजीज लगे और जब खाएं तो करें, बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन होगा एक तो आपकी सिंगिंग के साथ जी, और अली गुल भाई के साथ जब गुफ्तगू होगी, गपशप होगी तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुझे पता है माहौल क्या होने वाला है। और हम कोशिश करेंगे ज़रा खाना भी जल्दी जल्दी पकाएं ताकि पकाने के बाद और जान आ जाए सारी की सारी पार्टी में। क्या कहते हैं? हाँ, खाना तो बड़ी मतलब डाई हार्ट फैन हूँ मैं आपके खाने। हाँ, मैं बीच में मैंने जब कुछ एक दो दफ़ा इनसे गपशप हुई तो बड़ा मज़ा इस वजह से आया कि इनको मुझे पता लगा कि खाने कुकिंग के बड़े शौकीन हैं, जो कि बड़ी हैरत अंगेज बात भी थी और खुशी भी हुई। हाँ, ये बात तो मेरे ख्याल में थोड़ा गुनगुनाते हुए हम लोग छोटी सी ब्रेक पे क्या ना चले जाएं। अरे क्यों नहीं, है ना? हाँ। आपकी आवाज़ भी सुन लेंगे लाइव और फिर ब्रेक पे जाएंगे। मेरी जान तू चली कहाँ? वेलकम बैक। अभी कुकिंग हमने थोड़ी सी होल्ड की हुई है और पहले ज़रा हमारे गेस्ट के साथ गपशप करेंगे। बहुत ज़बरदस्त गेस्ट आए हैं और सारे जिसको हम कहते हैं ना किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पहले तो अली गुल मल्ला साहब बड़े ज़बरदस्त, अभी थोड़ी सी ब्रेक के दौरान छोटी सी गुफ्तगू हुई तो उससे आइडिया हो गया था कि 2 मिनट की गुफ्तगू से इनका पोटेंशियल पता लग गया था। तो अगर मैं 10 मिनट की गुफ्तगू करूँगा तो मुझे लगता है कि पोटेंशियल से कहीं ज़्यादा बात आगे निकल जाएगी। बट एनीवेज सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि यार ये इस काम में ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कैसे कहाँ पे थे पहले और अब कहाँ पे हैं? सर ये इश्क है। हाँ, और मैं तो 96 में किसके साथ इश्क हुआ? इस अदाकारी के साथ। अच्छा, क्लियर कर लूँ। क्योंकि जो आप काम करते हैं, प्रोफेशन जो करते हैं उसके साथ इश्क और लगन से करें, हाँ। फिर इनाम देने वाला ऊपर बैठा है। ताल्लुक कहाँ से आपका? मेरा ताल्लुक बेसिकली जैकोबाबाद से है। हाँ। तो फिर वहाँ से 96 में मैं कराची आया, पीटीवी था उस टाइम में, वहाँ पे माइनर वगैरह करते रहे। इश्क यही था, जुनून यही था। हाँ। जाना तो फिल्मों में था लेकिन वो अच्छा, बदकिस्मती सिनेमा हमारे दौर में टूटना शुरू हुई। हाँ। ये अच्छी बात है, कह रहे हैं हमारे दौर में सिनेमा टूटना शुरू हुआ। ऐसी हुआ है। सिनेमा आपके पास आ गया सर। सिनेमा अब आप ही सिनेमा है, आप जाते हैं वो सिनेमा है। फिर ड्रामे की बड़ी वर्थ है हमारे ड्रामे की, पाकिस्तानी की। जी जी जी। तो पूरी दुनिया में इज्जत मिलती है। वो तो अभी हमें पता चला 32-30 साल के बाद जो अल्लाह ने नाम दिया भले के रूप में। जी जी। तो अच्छा, इसका वाकया सुना, ये क्या हुआ? ये सर बस असली वाकया? हाँ, असली वाकया। फारूक साहब ने मुझे कॉल किया था। हाँ। कि भाई है, लिखा हुआ है लेकिन करेक्ट नहीं है, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है कि सब्जी वाला है, उसको हीरो देखता है फिर रूप धार लेता है। अभी आप आओ, इसको करेक्ट करते हैं। हाँ जी, बनाते हैं इसको, अगर आप करोगे तो अच्छा करोगे। वो मुझे जानता था, मतलब मैं स्किट वगैरह करता था यूट्यूब पे। तो उन्होंने बुलाया कि ये जुमला भी कहता है, ये भले वाला भी इसमें डालना है। स्क्रिप्ट अपना वो लिखता था। अच्छा। फारूक साहब मेरे लिए सीन उसने लिखा है, एक हीरो देखता है, एक ही बस जुमला उसमें जो था, जो हिट हुआ, वायरल हुआ पहले सीन में। तो उसमें यह था कि हीरो को मैं देख लेता हूँ, सब्जी वाला होता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ के नहीं लग रहे, कहाँ के हो? वो कहता है यूके। तो मैं कहता हूँ मैं भी यूके। कहता है यूनाइटेड किंगडम, उमरकोट। तो ये बड़ा वायरल हुआ। अच्छा, हसन जागीर साहब की नई एल्बम आ रही है, तो अभी मैंने सुना ये माशाल्लाह सदाबहार, और उनको मैं हमेशा माशाल्लाह के लफ्ज़ क्यों कहता हूँ, नज़र हमारी लग जाती है, अच्छी नज़र भी लगती है, और गलत नज़र लगाने वाले तो भरे पड़े हैं। इनके साथ जब मुलाकात होती है, अगले 2 साल पीछे जा रहे होते हैं, हम 5 साल आगे जा रहे होते हैं, और माशाल्लाह फिट। नए एल्बम के बारे में बताइए, कब ख्याल आया और ये कहाँ तक पहुँची और कब रिलीज़ होगी? सर मेरी कोशिश होती है कि एक तो चंद हसीन
जो शेफ़ है ना पाकिस्तान के, उनमें से नंबर 1 लो हसीन स्मार्ट आदमी, मैंने कहा इनसे कि अपने गाने में मॉडलिंग करा लो। मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने कहा कोई शॉट ऐसे डाल दे को कुकिंग का महबूब साहब नजर आए जादू करते हुए, लेकिन ये कि मसरूफियत होती है इनकी। तो महबूब भाई, ये नई क्रिएशन करने के लिए नया नया गाना बनाना पड़ता है, नए आइडिया, तो इसलिए मेरा अभी एक नया गाना लॉन्च हो रहा है बहुत जल्द। सुबह 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 खुल गई मेरी आँख, दिल ने बोला सबसे पहले मोबाइल में झांक, मोबाइल में झांक बेटा, मोबाइल में झांक, पहली पोस्ट देखी, आई फील वेरी सैड बिकॉज मोगैम्बो इज डेड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, और अली भाई से तो आपका तारुफ हमारे चैनल के थ्रू है ही, कटिंग मास्टर है माशाल्लाह, लेकिन साथ में कुकिंग मास्टर तो उससे कहीं ज़्यादा है, जो शायद आपने कम देखा होगा। हम तो इनको जानते हैं, काम को भी जानते हैं, स्टाइल इनका बड़ा ज़बरदस्त है। और मेरे ख्याल में से ये जो नई जनरेशन है, जो हम जैसे बाबे हैं ना, इनको थोड़ा सा मसला भी होता है कि यार ये कि आगे ना निकल जाए। तो इनका काम ऐसी है कि कभी कभी मुझे डर लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा और हमारा तजुर्बा बहुत पीछे रह जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये जो नई जनरेशन, ज़ाहिर बात इनकी एक्सपोजर बहुत डिफरेंट है, यंग ब्लड है और काम करने की जो लगन है ना वो बड़ी है। में अब क्या आजकल क्या शौक, कौन सी कुजीन ऐसी है जो आपको बड़ा अट्रैक्ट करती है? सर मुझे सबसे ज़्यादा जो शौक़ है ना वो मटन से रिलेटेड, शीप से रिलेटेड, मतलब लाइक लैम्प, और बस इसी में ही इनोवेशन करने का जो है ना वो शौक़ रहता है। तो मैं, मेरी ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि मैं गोश्त से रिलेटेड ही चीज़ें जो है ना वो इनोवेट करता रहूँ। तो बस अब एक तो ये कि अफ़गानी खाने और ये जो हमारे केपी के और ये जो अपर साइड के जो खाने हैं वो इसलिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बिल्कुल कम मसालों के साथ, जस्ट विद द सॉल्ट एंड द ब्लैक पेपर, तो टेक्निक ज़्यादा है उसमें और टेस्ट भी ज़्यादा है, बिल्कुल, लेकिन कम से कम अज्जा के साथ उसको पका रहे हो, जो गोश्त का आपको एक्चुअल फ्लेवर मिलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज़ महबूब भाई, वो आपने बोला कटिंग, तो कटिंग का अली भाई वो बताइए। बस कटिंग का देखें, जो इंटरेस्ट है ना वो हमारा ये था कि जब हम लोग कुर्बानी के जो जानवर होते हैं, बोला भी यही जाता है कि शरीयत में भी अगर आप अपने कुर्बानी के जानवर को खुद हलाल करें तो वो कुर्बानी जो है ज़्यादा अफजल है कंपेयर टू ये कि आप किसी दूसरे वेंडर से करवाते हैं। तो हमारे चाहे पैटर्नल साइड मतलब वालिद साहब की तरफ से भी और मटरनल साइड मतलब वालदा की साइड से भी, हमारे जो मामू, चचा, ताया वगैरह ना, सब अपने कुर्बानी के जानवर खुद ही काटते। तो बस ये इंटरेस्ट हमको एक तो इनहेरिट रहा, जी, घर वालों की तरफ से मिला। मैंने इसको प्रोफेशनली जो सीखा है ना वो जाके प्रोफेशनल से सीखा है। अच्छा, मैंने इनफैक्ट आप ये कंसिडर करें कि मैंने 3 से 4 साल जो है ना प्रोफेशनल के साथ वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से ये चीज़ सीखी है, ज़बीहा से लेके स्किन उतारना और सारे पीसेस को क्या क्या कहते हैं, इसकी इस्तिलाहात है ना, टर्मिनोलॉजीज हैं कि बकरों में से किस स्पेसिफिक पार्ट को क्या बोला जाता है कि वो कस्टमर ना समझ सके। एग्जैक्टली। तो ये कुरैशी बिरादरान जो है ना ये बड़े कंजर्वेटिव है इस मामले में कि सारी चीज़ें अपने पास ही रखते हैं। तो मैंने इनके साथ जो है ना बिल्कुल, मैंने खाना तो पकाना आ गया, सीख के पर आपने सीक्रेट भी आउट कर दिया सारे। जाहिर सी बात है क्योंकि सिखाने से तो आपका इल्म बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे आज एक छोटा सा हमने सेगमेंट रखा है क्वेश्चंस का। सिंपल सवाल हैं, एक एक से मैं करता जाऊंगा और फौरन जो आपके जहन में जवाब आएगा ना सेकंडों में आपने देना है। अगर आपने टाइम लिया तो हम आगे बढ़ा देंगे। तो सवाल सबसे पहले तो अली गुल भाई से, कुर्बानी के कौन कौन से जानवर पर जायज़ है, कौन कौन से जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ है? आज उसमें दुम्बा है, उसमें बकरा है, गाय है, ऊँट है और इतने ही तो हैं। अच्छा, चिड़िया विड़िया को नहीं, अच्छा नहीं जाए, चलो भाई। अच्छा हसन भाई, अगर आपसे कहें कि आप कोई फिल्म बनाएं, तो फिल्म का नाम क्या होगा? कोई फिल्म का नाम होगा सितमगर। सितमगर, वजह? क्योंकि दुनिया में जो सितम हो रहा है, ढा रहे हैं लोग, हाँ, तो उसके बारे में दिखाएंगे। सितमगर की जो आखिरी एंड होता है वो किस तरह से होता है, तो लोगों को इबरत हासिल होगी। सितमगर बनने से इबरत हासिल होगी, लोग सितमगर नहीं बनेंगे, लोग हमदर्द बनेंगे। एग्जैक्टली, ग्रेट। अली भाई आप बताइए, कौन सी 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको बजाया साथ जा सकता है? जिनको बजाया साथ जा सकता है? जिनको बजाया जा सकता है? ढोल और बाजा, और इसके अलावा भाई ये बजाते हैं आप? इसके अलावा कुछ चीज़ बजाने के ढोल, बाजा और तीसरा क्या होगा? अरे यार अली भाई ना करें भाई, 2 पे रुक गए
और जो मेन चीज़ जो बजा सकते हैं वो अपने बताई नहीं कि क्या बजा सकते हैं। कान के नीचे चमाट। अच्छा नहीं ठीक है ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चलें अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हसन भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका कोई और नया गाना अगर हो तो वो हम सुने, और उस पर हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर मैं वहाँ पे कुकिंग स्टार्ट करूँगा, अली गुल भाई को साथ में लगाएंगे, गपशप भी करेंगे, कुकिंग भी करेंगे। तो जहांगीर भाई ज़रा एक हल्का सा मज़ेदार और नया गाना गुनगुना दें। बिल्कुल, अब आपको मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रिमिक्स वर्जन है मेरे हवा हवा का, मैं चाह रहा हूँ कि हवा भी चल रही है जी हाँ, तो उसकी ज़रूरत भी है, जी हाँ, तो मैं वो सुनाता हूँ क्योंकि सर। खाने से पहले गाने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सर। तो इसलिए पहले मैं आपको कहते हैं दिमागी बॉडी, दिमाग क्या कहते हैं उसको, मिसाल रूह की ग़िज़ा। रूह की ग़िज़ा जी। आपको मैं दे देता हूँ, चलें बाकी दूसरी ग़िज़ा आप देंगे। इंशाल्लाह। हवा हवाए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दाद मिला दे, यार मिला दे, दाद मिला दे। हवा हवाए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दाद मिला दे, यार मिला दे, दाद मिला दे। Okay. मेरे किसी के चे बता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। हवा हवाए हवा खुशबू लुटा दे। सबसे पहले तो शेफ़ महबूब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा और मज़ेदार सा आपने इंट्रो कराया। तो इस मीठी ईद के ऊपर मैं आपको अपने पास जो अपने सेट के ऊपर है, मैं आपको 2 रेसिपीज़ बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं सिखाऊंगा आपको पहले मटन कढ़ाई, मटन ब्राउन कढ़ाई, और उसके बाद फिर जो बकरे के स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो कि मोस्टली लोग नहीं खाते हैं, उसी से ही हम लोग बनाएंगे एक मटन चटखारा कटाकट। तो आज मैं जो अपनी 2 रेसिपीज़ बना रहा हूँ उसमें से पहली रेसिपी जो है वो है मटन कढ़ाई ब्राउन। इसके अंदर हम टमाटर और दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ड्राई होगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने सबसे पहले लिया है 1.5 किलो के करीब, 1 से 1.5 किलो के करीब, क्योंकि बकरीद है तो गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो हमने इस बार जो है वो बकरे की जो कढ़ाई बना रहे हैं उसमें क्वांटिटी हमने रखी है थोड़ी सी ज़्यादा। इसके अंदर हमने साफ़ सुथरा बिल्कुल लेप और जो बेकार चिकनाई होती है वो हटा के जो ख़ास रवाज हो लगा हुआ वो रहने देगा, और इसके अंदर जो रान की गुट होती है, जैसे गुड्डी कहा जाता है, ताकि उसका स्टॉक जो है वो आएगा, तो वो आपका जो भी मिक्सचर जो टेक्सचर उसका बनेगा ना, उसके अंदर बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा हड्डी वाले गोश्त का। तो हम सबसे पहले तो जो है वो ऑयल में अपने जो मटन है उसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, अगर मैं कभी कभार कढ़ाई वगैरह को इस तरीके से अपने घर में दोस्तों यारों के लिए बनाता हूँ तो मैं ऑयल नहीं
यूज़ करता, मैं जो हूँ प्रेफर करता हूँ कि वो घी में हो, लेकिन अभी हम जो है वो कढ़ाई जो है वो ऑयल में बना रहे हैं। हमने ऑयल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी जनरस रखनी है, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। और ऑयल जैसे ही गर्म हो आपको फील हो जाएगा उसके टेम्परेचर से कि वो गर्म हो गया, और वो गर्म हो तब उसके अंदर हम जो है वो अपना मटन जो है वो ऐड करेंगे। और मटन को ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि जैसे कि पिंकिश कलर अभी मटन का हुआ है तो वो थोड़ा सा जो है ना ब्राउनिश हो जाएगा। अब जब वो ब्राउनिश हो जाएगा तो फिर हम अपना सारा ऑयल जो है वो साइड पे निकाल लेंगे। उसके अंदर हमने जो नमक ऐड किया हुआ वो मटन के अंदर नमक रहेगा। ऑयल सारा निकालने के बाद हम के अंदर पानी लेंगे और पानी के अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करेंगे कि जो हमारा लहसुन है, अदरक है, ये जो है पूरा एक जान हो जाए, इसका एक बड़ा अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा। और वो फिर वो पानी हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब हमने ऑयल जो गर्म किया था वो ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम जो है मटन ऐड करेंगे। और मटन ऐड करने के साथ साथ हम इसको चमचा भी चलाते रहेंगे ताकि जो मटन है वो कढ़ाई से चिपक ना जाए। एक देसी फुल देसी, क्योंकि ये बकरीद का मौका है तो मैंने चाहा कि जो हम कढ़ाई और जो चीज़ें अपनी बना रहे हैं वो फुल देसी स्टाइल के अंदर। आप देख सकते होंगे कि जैसे कि हम कटाकट के लिए जो वो तवा यूज़ कर रहे हैं और कढ़ाई जो है वो हम मटन कढ़ाई के लिए, और फुल जो रेस्टोरेंट स्टाइल का चम्मच और कढ़ाई जो है वो हमने यूज़ की है। अब यही कढ़ाई अगर हम अपने किसी नॉन स्टिक पैन के अंदर या कढ़ाई के अंदर बनाएंगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा जो रेस्टोरेंट में आता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि वो खाने जो है हमारे घर में हम वो नहीं बना पाते हैं, तो वो इक्विपमेंट्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं कि अगर आपको वैसे ही खाना खाना हो रेस्टोरेंट स्टाइल का। तो अभी हमने मटन के बाद इसके अंदर नमक ऐड किया और नमक ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो मटन का कलर है वो ब्राउन हो जाए। और तेल में डालने के बाद ही आप देख सकते होंगे कि बोटी जो है वो कैसी गोल गोल हो गई है। फ्लेम थोड़ा सा कम करके हम इसका पकाएंगे ताकि वो गल जाए। और उसके बाद जब इसके अंदर हम लहसुन वाला पानी ऐड करेंगे वो पर्पज़ होगा मटन को बिल्कुल हलवा करने के लिए। तो मटन जो है वो हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम फ्लेम करेंगे थोड़ा सा कम और जो एक्सेस ऑयल है उसको निकाल के रख लेंगे। उसमें से हम हाफ जो है वो निकाल के रख ही देंगे और हाफ जो है जब हम कढ़ाई हमारी डन हो जाएगी उस वक्त डालेंगे। इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ऐड किया है नमक, और नमक ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर वो गार्लिक वाला पानी ऐड करूँगा, जिसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एक बड़ा सा बोल। और इस बड़े से बोल से पहले जो है ना मैं तेल निकाल देता हूँ इसका भाई। हमको चाहिए पानी, इसके लिए हम लेंगे तकरीबन हाफ लीटर पानी और इस पानी के अंदर हम ऐड कर देंगे अपना ये चॉप्ड किया हुआ लहसुन। और ये वो सीक्रेट पानी होता है जो कि रेस्टोरेंट के अंदर बताया नहीं जाता, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पानी के अंदर हम लोग जो है वो लहसुन निकाल के रखते हैं और उस लहसुन वाले पानी को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर कवर करके रख देंगे। तो महबूब भाई जो है मुझे वो सेट के ऊपर हेल्प कर रहे हैं। तो कढ़ाई के ऊपर जो लिड लगाई है वो मेरी महबूब भाई ने लगाई है। ईद का मौका और ईद के मौके पे खाने जाहिर बात है मटन बीफ चलेगा, कुछ लोग चिकन भी खाते हैं जी। जो मटन देख देख के थक जाते हैं ना उनमें से मैं हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा गोश्त क्योंकि काटता भी मैं खुद हूँ, तो जब मैं गोश्त देख देख के थक जाता हूँ ना काट काट के, तो मैं फिर जो है 1-1.5 हफ्ते तक जो है वो चिकन खाना ही पसंद करता हूँ या फिर अंडे डबल रोटी, गोश्त नहीं। जिंदाबाद। अच्छा, क्या ब्राउन कढ़ाई बन रही है? ब्राउन कढ़ाई बनाई है मैंने सर। इसके अंदर मैंने सबसे पहले लिया ऑयल, उसके अंदर मटन ऐड करके मटन को पहले मैंने फ्राई किया, उसके साथ मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया। अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा। मैं जाऊँ? नहीं सर, नहीं आप कर ले शो, मैं नहीं। मसला नहीं। फिर गोश्त फ्राई किया मैंने। गोश्त फ्राई करने के बाद जो एक्सेस ऑयल था वो निकाल दिया और
फिर लहसुन वाले पानी के अंदर, आई होप कि आप समझ गए होंगे, लहसुन वाले पानी के अंदर जो है मैंने फिर मटन को जो है मैं हल्का सा बॉईल करूँगा ताकि वो और एक्स्ट्रा टेंडर हो जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो सर आपने बताना है मुझे। मैं जा रहा हूँ, खुदा Just only because कि हमारे senior हैं, हमने बहुत इनको- बहुत ईद मुबारक। और ये भाईजान जो हैं ये अभी इन्होंने टेक ओवर कर लिया है, बाकी नहीं। भी सारा खुद ही कर लेंगे। अगर मैं इनको समझाना शुरू हो गया तो फिर मैं नहीं तो सर, फंस जाऊँ। आप महबूब नहीं, भाई को तो माशाल्लाह। हमने बचपन नहीं, से देख के सीखा है और मैं बहुत जो- सारी चीजें स्टिल अभी भी सीख रहे होते हैं। नहीं, जब ये पका रहे थे ना स्टार्टिंग, इन्होंने शुरू किया पका, मतलब खाना पका रहे थे, किसी और को नहीं। तो मैं आइडिया हो गया था, मैंने कहा कुछ ज़बरदस्त किस्म की चीज़ कर रहे हैं। और सब मटन की क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी जब उनको फ्राई कर रहे थे। इट रियली लुक गुड। आज मैं 2 डिशेस बना रहा हूँ और अली भाई भी 2 डिशेस बनाएंगे, और एक वो कढ़ाई बना रहे हैं, मेरे ख्याल में और कटाकट है, लेकिन मैं बना रहा हूँ एक तो बिहारी कबाब। बिहारी तो कबाब आपने खाए? बिल्कुल सर, हाँ। होटलों में जाके खाए हैं। अच्छा अच्छा आज पहली मरतबा टीवी का खाएंगे। अच्छा, टीवी का खाएंगे। भले। टीवी का खाना, हाँ भले। तो होटलों और टीवी के खाना में तो तकरीबन 19-20 का फ़र्क है। होटलों का खाना भी ऐसी होता है, हमारा असल में थोड़ा सा टाइम कम होता है, जी तो सर। हम ज़रा जिस तरह आज की रेसिपी है इसको वैसे मैरिनेशन का टाइम देना चाहिए। मैं इसको 24 घंटे मसाले में लगा के रखता हूँ, फिर इसमें सही मानों में मज़ा आता है। लेकिन अभी कोशिश करके इसको भी बेहतरीन करेंगे। और साथ में एक सीख पे एक टर्किश डिश है, कलेजी और दुम्बे की चर्बी, और 5 मिनट के 4 मिनट के अंदर पकेगा। उसमें बहुत ही सिंपल, मतलब समझ लें कि कलेजी है और दुम्बे की चर्बी और नमक लगेगा, बस सादा है, नमकीन वाह है। वाह वाह। लेकिन ये वाली जो है थोड़ी मसालेदार रेसिपी, तो इसकी तरफ हम आएंगे। और सबसे पहला काम जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बताने की है वो है कि दस्ताने पहनना। ओके ये सर। बस यही इसमें रेसिपी और कुछ नहीं। इसमें ये हाँ बस ये पहन लिया ना, बस समझ लें आपको बनाना आ गया ऐसी। नहीं, इसमें और कुछ भी है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले तो बिहारी कबाब के लिए मैंने इतनी दफ़ा बनाया है घर में, और हर दफ़ा जब भी और मेरे घर में मेरे भाई, घर वाले जितने, खासतौर पर भाइयों में कंपटीशन लगा रहता है इस जी डिश का। सर, खासतौर अच्छा पर सर। जब बनाते हैं ना एक दूसरे को रोक देने के लिए कि यार आज मैंने एक बिहारी अच्छा। कबाब बना लिया स्पेशल। तो इसका एक तो ख़ास बात, इसकी गोश्त की कटिंग मैं आपको थोड़ी सी दिखा दूँ, बिल्कुल पतले इस सर, तरह के। दूसरा क्या है सर? ये हाँ, ये पपीता है, पपीता ये है। गलावट के लिए। ओके। अच्छा, एक तो आपने इसने बिल्कुल बारीक पतले पार्चे काट लेने हैं इसके, ये देखें बिल्कुल पतला गोश्त, इसमें पट्ठे वगैरह कुछ भी ना हो। और बेहतरीन गोश्त इसके लिए वैसे गर्दन का है, दस्ती का है, रान का सेकंड चॉइस मेरी होती है कि रान का हो। आमतौर पर लोग रान का गोश्त में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, कच्चा पपीता इसमें लगा के रखते हैं। इसको मैंने 24 घंटे पपीता लगा हुआ है, तो आमतौर पर मसाला लगा के इसको हम रखते हैं, लेकिन पपीता इसकी गलावट जो है इसकी सबसे ख़ास बात है, बिल्कुल ऐसा हो जाए कि मुंह में घुले। सबसे पहले हमने यहाँ पे गोश्त ले लिया, तकरीबन 2 किलो पपीता निकाल लिए। पपीते का काम हो चुका है, यानी गलावट मुकम्मल इसमें हो चुकी है, तो हमें चारेंगे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा किया, निकाल लिया। हाँ। इस गोश्त को ये गालता है, हाँ। तो अंदर तो अंदर भी गला देगा, ऐसे ही कह रहे हैं। अब हमने सिंपल इसकी मैरिनेशन करनी है। मिर्चें हस्बे बर्दाश्त बोलते हैं उसको, जितनी आपसे बर्दाश्त होती है। लाल मिर्ची पाउडर आ गया, साथ में गरम मसाला, ये तो कॉमन है, सबको पता है कि इसमें क्या क्या डल रहा है। साथ में नमक आ गया, एक तो इसमें बड़ी इलायची का पाउडर, ये इसकी सबसे ख़ास जायका देने की, जो डिफरेंट बिहारी कबाब का जायका आता है वो। और तकरीबन 2 खाने के चम्मच में से बड़ी इलायची का पाउडर। दूसरा, इसमें लहसुन नहीं डाल रहे, इसमें सिर्फ अदरक है, सो अदरक का पेस्ट। और तीसरी और सबसे अहम चीज़, इसमें चॉप किया हुआ प्याज। ये जब इसमें आएगा ना तो फिर इसका जायका बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। सो प्याज भी शामिल कर दिया। साथ में इसमें दही लगेगा, दही भी गलावट का काम करता है और जायके का भी, तो इसमें हमने दही डाल दिया। और इसके बाद सिंपली हमने इसको मिक्स करना है। अब इस मसाले में इसको आपने लगा के रखना है 24 घंटे। और नमक मैं थोड़ा सा चख लेता हूँ, थोड़ा सा नमक, और मिर्चें हो, तवा ज़बरदस्त हो गई हैं, और बिहारी कबाब हो और स्पाइसी ना हो, मज़ा नहीं आता। अच्छा, इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं एक बॉल ले रहा हूँ, और इस बॉल में मैं इसको एक ज़बरदस्त वेरिएट दे रहा हूँ जो कि आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसमें बीफ निकाल के, ये आ गया इसमें बीफ, और इसमें हम शामिल कर रहे हैं ऑल पर्पस क्रीम। ऑल पर्पस क्रीम की मैंने आपको जितने भी हमारे अपने शोज़ देखे होंगे, जितनी दफ़ा मैंने इनको रेसिपीज़ में यूज़ किया है, चाहे वो स्वीट हो चाहे वो सेवरी हो, इट कम्स आउट अमेजिंग। एक तो इसकी थिकनेस प्योर डेयरी मिल्क से बना हुआ, और उसकी सबसे ख़ास बात इसकी जायका बड़ा मज़े का, और इतना बेहतरीन हर एक फ्लेवर के साथ, हर एक डिश के साथ इसकी सेटिंग हो जाती है कि मैं हैरान हूँ कि मतलब इतना ज़बरदस्त टेस्ट किसी कभी सोचा नहीं था। क्रीम हमने इस्तेमाल नहीं की थी, पहली दफ़ा इस्तेमाल की। जब भी जिस शोज़ में भी, जिस रेसिपी में भी, उसका रिज़ल्ट ये मलाई है। मलाई।
अब ये हो गया मलाई हमारा बूटी। मलाई बिहारी कबाब हो गया। बिहारी तो कबाब। इसको हमने मिक्स करना है। अब दूसरी चीज़, इसको सीख में पिरोने का तरीका, उसकी वजह है कि गोश्त इंतहाई गला होता है, ये पकने के दौरान सीख से गिरता है। एक तो सीख चिपटी नहीं आपने इस्तेमाल करनी, आपने सीख जो है ये सीख कबाब वाली, ये सीख लेके और इसको गोश्त को पिरोने का तरीका ये है कि ये देखें, इसको गोश्त का पीस को लिया और इसको इस तरीके से ये ऐसे पिरोते जाते हैं बस। और ये बिल्कुल जोड़ के रखेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको जोड़ के नहीं रखा, इसके बीच में गैप हुआ, तो वो गोश्त जो है चूँकि इतना पकने के दौरान ही ये गिरना शुरू हो जाता है, तो फिर ये ज़ाया भी होता है और पकने के दौरान ड्राई भी होता है। तो इसको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने का फ़ायदा ये होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट भी करता है, गिरता भी नहीं है और अंदर से इतना ड्राई भी नहीं होता। अब इसको हमने सिंपली ये देखें, ये इस तरह बिल्कुल जोड़ के रखना है। तो एक एक करके हमने पीसेस को सारे इसमें लगाना है और फिर आ जाएंगे हम इसकी कुकिंग की तरफ, जो कि वोंट टेक लॉन्ग, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाऊंगा। और दूसरी जो हमारी रेसिपी है वो तो मिनटों में तैयार होगी। सीखों में हमने मटन के लिवर को और दुम्बे की चर्बी वो लगा के थोड़ा सा नमक लगाएंगे और वो 5 मिनट के अंदर पकेगा। तो सिंपली हमने सीखों को इसमें पिरोना है एंड दैट्स इट। अच्छा जी, इसको जब तक मैं सीखों में पिरो रहा हूँ, हम जा रहे हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की तरफ। कहीं नहीं जाएगा बिल्कुल, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आगे भी होने वाला है। कुकिंग भी होगी, गपशप भी होगी, खाएंगे भी, कमेंट भी लेंगे। और ये जब तक मैं इसको सीखों में पिरो रहा हूँ, तो अली भाई अब ज़रा एक छोटा सा ब्रेक लें और अपने खूबसूरत स्टाइल में। जी, ये कबाब बन रहा है, हम जब तक ले रहे हैं ब्रेक। भले वेलकम बैक। अच्छा, कुकिंग में वैसे आपको सबसे अच्छा मेथड कौन सा लगता है? बारबेक्यू लगता है या स्टोव पे कुकिंग अच्छी लगती है, या मुझे पर्सनली जो है वो कोयले के ऊपर खाना पकाना था। ओह बहुत बेहतरीन। मैं तो ऐसा हूँ कि मेरे पास अगर चॉइस हो तो हफ्ते में तो मैं वैसे भी एक दिन मस्ट करता हूँ बारबेक्यू, अदरवाइज 2 दिन। मेरे पास भी ऐसी ही ग्रिल है चौड़ी, और क्या मज़ा आता है। गर्मी बहुत होती है, बट इसका कुकिंग का मुझे मेथड जो है बड़ा मज़े का लगता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है जब भी बारबेक्यू कर रहे हैं, तो उसमें कच्चा कोयला ना होने के बराबर हो, सारा अंगारा बन चुका हो। उसकी वजह कच्चा कोयला जो है ये इसको जलाता है, जो हल्का सा आपको इसमें लगता है। और हीट इसकी आपने बिहारी कबाब के लिए बहुत तेज़ नहीं रखनी, ये थोड़ी ज़रा धीमी हीट पे पकता है ताकि अंदर तक पके, ड्राई बहुत ज़्यादा ना हो। और एक और चीज़ हमने इसको सीखों में पिरोया, देखें ये बिल्कुल साथ को हमने जोड़ दिया, जोड़ के रखा है ताकि गिरे नहीं और अंदर जूसी भी रहे, ड्राई ना हो। तो सबसे पहला काम ये आ गई हमारी बिहारी कबाब की, और ये आ गई एक और ये आ गई हमारी मलाई बिहारी कबाब यूजिंग ऑल पर्पस क्रीम। ओहो, वेरी नाइस। ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमारी रेसिपी मैंने आपको बताया था बड़ी सिंपल, लैम्ब का लिवर हो गया, दुम्बे की चर्बी, चक्की सिंपल चक्की फैट, और इसको आपने सिंपल इस तरह डस्ट करना है नमक के साथ। और ये 5 मिनट के 6 मिनट के अंदर अंदर पक जाएगी। ज़्यादा पकाए तो पकाना तो है ही नहीं इसको। हाँ, बस खाली सेक देना है, सेक देना है, बस थोड़ी देर के अंदर पक जाएगा। हल्का सा नमक छिड़का इस पे, सेम गोज हेयर। सर मैं हेल्प करूं आपको? बस हाँ आप कर दें, बेहतरीन हो जाएगा। हल्का सा नमक ऊपर से छिड़कना है। ये इस वजह से बात ऊपर नमक छिड़कते हैं कि इसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट आता है एज कम्पेयर टू आप पहले से लगा के रखे नमक। ये हो गया और ये लग गया जी सर, जिंदाबाद। ये हो गया। बस ये हमारी थोड़ी ज़रा छोटी सीख है, इसको हम ज़रा कोने में ले जाएंगे। हाँ, और तिरछी इस वजह से रखिए कि गोश्त जो है ये सीख जो है इसमें हमने मटेरियल को ज़्यादा लगाया हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो इसके ऊपर इसकी ऑयलिंग है। और ऑयलिंग में बिहारी कबाब बना रहे हैं सरसों का तेल, ओह इट कम्स आउट अमेजिंग। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हमने हल्का सा थोड़ी देर बाद ऑयल लगाते जाएंगे। और ये जो हमने लिवर के लिए रखी है, इस पर कोई ऑयल नहीं, इसको जो दुम्बे की चर्बी है ये सारा काम करेगी। तो इस पर हल्का सा ऑयल लगाया और बस। तो हम इसको साइड पे करते हैं और आपकी तरफ आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करें, मैं भी यहाँ करता जाता हूँ। परफेक्ट। तो महबूब भाई का जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बारबेक्यू जो है कंप्लीट हो गया है। मेरी जो एक मटन ब्राउन कढ़ाई थी वो रेडी है। कटाकट थोड़ा जल्दी बन जाता है, तो इसलिए उसको मैंने सोचा था कि सबसे आखिर में बनाऊंगा। हम सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे जो बकरीद के अंदर हमारे बकरों के स्पेयर पार्ट्स निकलते हैं, उसके अंदर आइए सबसे पहले गुर्दे और दिल। अच्छा, कलेजी जो है वो बकरी की कटाकट के अंदर जो वो इस्तेमाल नहीं होती है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी।
पानी ऐड इसलिए करा है कि जो इसका खून होगा, एक्सेस जो निकलता होगा और जो थोड़ा सा इसमें हींग का फैक्टर है वो निकालने के लिए हमने तवे के ऊपर सारा अपना ये दिल और जो गुर्दे हैं वो ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी डाला और ये फिर पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे। जी सर। आपने कहा गुर्दे और दिल अपने? नहीं, जो हमारे अच्छा, बकरे लाए थे ना, बकरे, उनके दिल और गुर्दे। अच्छा, सही, डन हो गया। तो इसके अंदर हम सबसे ये- पहले जो ऐड करेंगे, ये चेक करेंगे, ये कलर। ओह सर, ये जो फैट का ऑयल ओह। निकल रहा है ना, बस ये हो गया। ये तो एक दो सीखे ना बिल्कुल कॉर्नर पे करते हैं डन सर, है, ये डन मेरी सर। और आपकी है। डन सर, डन। ठीक है, हो गया, हो गया। हाफ टी स्पून जो है वो हल्दी ऐड करेंगे। अगर कंपेयर किया जाए मटन से, गोश्त से, तो ये इतना टाइम लेता है नहीं जो कटाकट होता है। ये सारा पानी निकाल के मैं हल्दी वाला हटा दूंगा और बस इसका जो प्रोसेस है वो सबसे क्विक है, मतलब हार्डली 10 मिनट के अंदर जो है ये रेडी हो जाती है कटाकट जो होता है हमारा। एक डीप बोल की मदद से एक मीडियम साइज़ की इसमें प्याज जो है वो चॉप करके ऐड करेंगे। इसके साथ एक मीडियम स्लाइस किया हुआ या उसका पेस्ट बना के टमाटर, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो चॉप, लेकिन चॉप से ये होगा कि उसके फ्लेवर जो है ना थोड़े से और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया क्रश किया हुआ। ऑयल ऐड करने के बाद हमने जो सारा पानी था निकालने का, इसके अंदर ऑयल ऐड किया। ऑयल के बाद हमने इसके अंदर प्याज का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट ऐड करो, सारे मसाले ऐड करें। इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, इसलिए स्पीडीली हमने अपना ये सारा जो कटाकट है रेडी करेंगे। अब सबसे एंड के अंदर हमने इसके अंदर ऐड किया है मगज़, क्योंकि मगज़ जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो इसको बहुत ही तरीके से हम इसको बिल्कुल समझें आप, ये और अंडा जो होता है ना, ये दोनों जो है सेम टेम्परेचर के अंदर और सेम टाइम ड्यूरेशन के अंदर बन जाते हैं। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमने मगज़ ऐड किया। कसूरी मेथी सबसे आखिर में डालेंगे क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है उसका। आप देखिएगा जैसे कि बस ये जो मगज़ है ना, बस ये खाने के लिए रेडी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह। 3 से 4 अदद हमने कट की हुई इसके अंदर हमने मिर्ची ऐड करी हैं। थोड़ा सा धनिया डालेंगे ताकि इसका कलर अभी थोड़ा चेंज हो। और अब इसके अंदर हम एंड में ऐड करेंगे मक्खन। फुल रिच कटाकट जो है वो आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है। और आखिर के लिए मैंने इसके अंदर एक ट्विस्ट रखा हुआ है, हम ऐड करेंगे इसमें ऑल पर की क्रीम। तो लीजिए, आप जैसे कि देख सकते होंगे कि हमारा जो कटाकट है वो रेडी है। सबसे आखिर में हमने मसालों के अंदर सबसे एंड में कसूरी मेथी ऐड करी और इसको अंदर एक्स्ट्रा ट्विस्ट देने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ऑल पर की क्रीम। 2 टेबल स्पून हार्डली हमने इसके अंदर ऑल पर की क्रीम ऐड करी है। क्योंकि क्रीम इसलिए ऐड करी क्योंकि मसाले थोड़े से तेज़ होते हैं, टैंगी होते हैं, उसके फ्लेवर को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए जो हमने वो ऑल पर की क्रीम इसके अंदर ऐड करी है। और अब हम अपने चूल्हा कढ़ाई का ऑन कर देते हैं। मटन बॉईल हो गया था। 6 से 8 अदद हमने इसके अंदर डोडा मिर्च ऐड करेंगे और सिर्फ उस वक्त तक पकाएंगे, इसको खोलेंगे नहीं। डोडा मिर्च को अंदर से जो है वो निकालना नहीं है, जस्ट अपना वो शेप चेंज करेगा और थोड़ा सा उसका फ्लेवर, दैट्स इट। हमारी मटन ब्राउन कढ़ाई रेडी। और हमारा कटाकट भी जो है वो रेडी है।
अच्छा, हम एक हमारी जो टिपिकल रिवायत है ईद के मौके पे एक छोटा सा मैसेज पहले आपसे लेते हैं। आप ज़रा क्या ईद के मौके पे कोई ऐसा इंसानियत के लिए मैसेज या कोई और दूसरा जी सर, दिलचस्प कोई चीज़? जैसे मेहमान आते हैं तो शहर में रहने वाले हो गए हम भी, मैं तो देहाती हूँ बेसिकल। शहर में रहकर असल में ये होता है कि लोग अगर ईद के दिनों में आते हैं तो फिर आदमी परेशान हो जाता है, भी ये बनाना पड़ेगा। हाँ। ऐसे जो मेहमान आए उनके लिए दिल खोल कर खाने बनाएं ताकि आप भी उनके घर जाएं तो वो आपकी भी इस तरह इज्जत करें। मेहरबानी, भले ज़बरदस्त। सही भाई माशाल्लाह, खाना नसीब से मिलता है सर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम पे रहमत है, क्योंकि आज ईद की जो वेलकम हो रहा है खाने का, वो जो है समझ लें मसाला के हमारे जो बादशाह सब शेफ़ साहब हैं दुनिया के, ये बड़े 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 नामवर लोग हैं, इनके हाथों का खाना ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है। और हम मसाला के मशकूरन शुक्रगुज़ार हैं कि आज इतना लजीज़ खाना महबूब भाई आप लोगों का प्यार जो इसमें शामिल है, तो इसकी मोहब्बत और इसकी खुशबू हमें बेदार कर रही है बार बार माशाल्लाह। क्योंकि अब जो है वो कुर्बानी के गोश्त की सब्र और खुशबू जो है हमें बता रही कि अब खाने पे टूट पड़े, मगर जब तक आपकी बात ख़त्म ना होगी तो ये खाना हम खा नहीं सकते। नहीं। कैरी ऑन अली भाई, बस मेरा एक ही मैसेज है अपने व्यूवर्स को कि एक तो ये कि मसाला टीवी देखते रहें, और पब्लिक के लिए मैसेज है कुर्बानी के लिए कि आप लोग जब अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं तो वो सिर्फ गोश्त महज सिर्फ आप लोगों का नहीं रहता, तो आप लोग वो गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और मसाकीन के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट किया करें। ना कि ये कि जैसे महबूब भाई ने इंट्रो में कहा था कि डी फ्रीज़र्स भी ख़रीदते हैं कुर्बानी के जानवर के साथ साथ, तो गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को भी दीजिए। अच्छी बात। मेरा मैसेज पता है, बड़ा मुख्तसर और बड़ा अच्छा लगेगा आपको। टूट पड़ो मुसलमानों।